नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड की बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। बता दें कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान देहरादून को भी सजा दिया गया है। देहरादून में एलईडी वैन घुमाई जा रही हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को अयोध्या के लिए निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी प्रदेश सरकार 22 जनवरी तक सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। देहरादून शहर में तो भगवान राम की भक्ति में सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। चौक चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिनमें भगवान राम के भजन सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों में अखंड रामायण पाठ के साथ ही रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। देहरादून के घंटाघर में भी इन दोनों एलईडी स्क्रीन लगाकर पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया गया है। देहरादून के प्रमुख चौराहों पर भी रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। ऐसे में घंटाघर की ओर जाने वाले लोग रंग बिरंगी रोशनी का आनंद ले रहे हैं। साथ ही लेजर लाइटों से भगवान राम का गुणगान किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात को लेते हैं हरिद्वार की, जहां पवित्र नदियों से जल भरकर अयोध्या भेजा जा रहा है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल है। उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल अयोध्या के लिए शोभा यात्रा के जरिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने शंकराचार्य और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों की तरफ से किए जा रहे विरोध का वो समर्थन नहीं करते हैं। सभी संत और सनातनी लोग पीएम मोदी के साथ हैं, मगर कुछ सनातन विरोधी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम उन लोगों की निंदा करते हैं। शंकराचार्य की बात का मैं समर्थन नहीं करता हूं। हम जितने भी साधु संत है, पूरा समाज है, सभी सनातनी जो है मोदी जी के साथ है और मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा सनातनी समाज राममय हो गया है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जितने सनातनी है, जितने संत है, जितने नागा सन्यासी है, सभी बहुत खुश है और सभी राम राम करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, मेरे पास कल मुसलमान भाई आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम भी आपके साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश है, परंतु कुछ सनातन विरोधी है जो इसका विरोध कर रहे हैं। एक एजेंडा बनाया गया है, एक विरोध का एजेंडा बनाया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, पूरे सनातनियों को इस समय जो है भगवान राम का गुणगान गाना चाहिए और मैं कहता हूं मोदी जी को आशीर्वाद। तो बुलेटिन में बात को लेते हैं मसूरी की, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर करारा निशाना साधा है। तो कांग्रेस पार्टी के अयोध्या का निमंत्रण ठुकराने पर सियासत लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिरों में जा रहे थे और अपने आप को हिंदू बता रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी को लग रहा है कि हिंदुत्व उनके हाथ से निकल चुका है और जिस पक्ष के वोट कांग्रेस को मिलते हैं, उनके सामने अपनी छवि को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। इस दौरान गणेश जोशी ने विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। गणेश जोशी ने कहा कि विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता है और अगर विपक्ष एक हो भी जाता है तो मोदी की आंधी के सामने टिक नहीं पाएगा। ये सनातन विरोधी लोग हैं। अगर आपने देखा होगा, पिछले चुनाव में यही राहुल गांधी था जो जनेऊ पहनकर मंदिरों में जा रहा था और कह रहा था मैं हिंदू हूं। लेकिन उसको लगता है कि आज हिंदू तो मेरे हाथ से निकल गया है और जिस पक्ष के वोट उन्हें मिलते हैं उनके सामने अपनी छवि को बनाने के लिए उन्होंने ये किया है और ये जो है उचित नहीं है। देखिए, पहले तो आप नोट कर लो, विपक्ष एक हो नहीं सकता और ये एक भी हो जाएं जो मोदी की आंधी चल रही है। आज हमारी जो संकल्प यात्राएं चल रही हैं, जो अक्षत संकल्प यात्राएं चल रही हैं, आज हर वर्ग का हर व्यक्ति, मुझे कल ही मैं एक कार्यक्रम में था तो 2-3 कांग्रेसी उसमें मुझे दिखाई दी, तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा हम तो भगवान राम के लिए आए हैं। तो आज क्योंकि भगवान राम सबके आराध्य देव हैं और इस बार तो जो मतों का। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने साधु पाक पर चादरपोशी की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने
22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक पहुंचकर चादरपोशी की। उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर इबादत गाहों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दरगाह पिरान कलियर साबिर पाक के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और दरगाह प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। शादाब शम्स ने कहा कि सरकार ने 570 रुपए प्रतिदिन का वेतन तय किया है, जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के सीईओ से वेतन बढ़ाने के लिए बात करने का आश्वासन दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर के 22 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए ये तय किया गया है कि सब जितने भी मज़हब हैं सब अपनी अपनी इबादत गाहों को साफ़ करेंगे। तो हमें भी लगा कि हमारी मशहूर दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर शरीफ में भी एक सफाई अभियान का कार्यक्रम चले, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकी सफाई आधा ईमान है। और मुझे लगता है कि उस आधे ईमान की चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए कि अपनी अपनी दरगाहों को, अपनी अपनी मसाजिद को, अपने अपने मदारिस को हम साफ़ सुथरा रखें और यहाँ से एक आदत बने। ये तो सिंबॉलिक है, आदत बने कि हम सब लोग अपनी अपनी इबादत गाहों को, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेके तमाम पूरे मुल्क में अपनी अपनी इबादत गाहों को सब साफ़ करें, साफ़ सुथरा माहौल बना रहे। और इससे ये कहा जाता है कि जब साफ़ सुथरा वातावरण होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और इन दरगाहों को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी के तहत आज ये सफाई अभियान पिरान कलियर शरीफ में किया गया है। मुझे लगता है कि ये लगातार लोग अपनी जिंदगी में इस बात को उतारेंगे कि हमें हमारी दरगाहों। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में सपा ने भी मंथन करना शुरू कर दिया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड की 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर विशेष फोकस है। अतुल शर्मा ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारने का प्रस्ताव दिया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद परख्याल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य की तरह लगे हुए हैं, जिसमें हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रस्ताव दिया है कि माननीय डिंपल यादव जी को उत्तराखंड से चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। तो इसमें पार्टी को और मजबूती आएगी और हम 2 सीट यहाँ से निकाल के ले जा लेंगे, एक हरिद्वार और एक नैनीताल सीट, जिसमें कि समाजवादी पार्टी अपना पुरजोर से समाजवादी पार्टी चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेके हम तो बुलेटिन बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां द्रुत ऐप लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि हरिद्वार में द्रुत होमगार्ड ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये पहल की गई है। इस ऐप के जरिए लोग मारपीट, एक्सीडेंट, महिला अपराध समेत किसी भी तरह की शिकायत कर सकेंगे। ऐप पर शिकायत के कुछ देर बाद ही होमगार्ड जवान सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हरिद्वार जिले में लगातार द्रुत होमगार्ड ऐप को लेकर होमगार्ड टीम जागरूकता फैला रही है। लोगों को ऐप की जानकारी दी जा रही है और लोगों से ऐप डाउनलोड करवाए जा रहे हैं। हमारी अभी 6 दिसंबर में सीएम साहब ने इसका इनॉग्रेशन करा है। इसमें हमने सारे अपने जो भी उत्तराखंड में जितने भी हमारे होमगार्ड वर्तमान में हैं उनको रजिस्टर्ड कर रखा है। अब जो भी प्ले स्टोर में ये द्रुत नाम से, तो होमगार्ड ऐप नाम से ये अवेलेबल है। जो भी यूज़र इसको हेल्प, जिसको भी उत्तराखंड में आता है, चाहे बाहर से आता है, कहीं से भी आता है, उसको कभी कोई दिक्कत हो, अगर उसके पास ये ऐप है तो वो उसमें एक पैनिक बटन है, पैनिक बटन वो दबाएगा तो जो भी उसकी नियरेस्ट लोकेशन में हमारे होमगार्ड्स अवेलेबल है वो 3 होमगार्ड्स तुरंत इनकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। तो इस की द्रुत नाम इसको दिया गया। द्रुत का मतलब है तीव्र, यानी क्विक रेस्पॉन्स के लिए। तो इसलिए जो भी नियरेस्ट उसका 3 हमारे होमगार्ड्स हैं, तुरंत उसकी हेल्प के लिए। तो बुलेटिन बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां स्वराज को लेकर उत्तराखंड सरकार की मुहिम देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने हर हाथ को रोजगार देने की मुहिम चलाई है, जिसके जरिए ग्रामीणों को गांव में ही स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है, साथ ही तकनीकी मदद भी दी जा रही है। इस कड़ी में पौड़ी के अमकोटी गांव में ग्रामीण उद्यम
वेग वृद्धि परियोजना यानी रीप के तहत 15 अति गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। रोजगार शुरू करने के लिए इन परिवारों को 35-35 हजार रुपए के चेक दिए गए हैं। इससे पहले मल्ली गांव में 12 परिवारों को 35-35 हजार रुपए की धनराशि के चेक दिए जा चुके हैं। बता दें कि कुल चयनित 54 अति गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमारे प्रमुख जी के द्वारा यहाँ पे समूह के महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को चेक वितरण किया गया है, जिसमें इन लोगों के रोजगार के लिए, रोजगार के माध्यम से इन्होंने अपने हाथों से वितरण किया गया है चेक को, कि ये लोग अपने लिए हर चीज का रोजगार करें। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन, कुछ भी रोजगार के लिए सरकार ने इनको चेक वितरण किया है। और गांव में समस्या तो अनेक प्रकार की है सर। ग्राम प्रधान अमकुटी और जो है कि मेरे को ये 35,000 रुपये जो मिला है मुर्गी बाड़े के लिए मिला है मनरेगा से। तो मैं जो है कि सर लोगों का रीप परियोजना का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अब इसमें हम आगे भी जो है कि अपना वो बढ़ाएंगे, तो जिससे कि जो है कि सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से आप कार्य करेंगे और क्या कुछ आपने सोचा है? हाँ, मैंने ये सोचा है कि वैसे मैं मुर्गियाँ पहले से ही पालती हूँ, लेकिन मेरा इसमें है कि जब तो ब्रिटेन बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां HRDA के प्रेसिडेंट ने लोगों से अपील की है कि स्वीकृत HRDA की कॉलोनियों में ही वो प्लॉट खरीदें। तो HRDA के वीसी अंशुल सिंह की पहल पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। HRDA ने लोगों से अपील की है कि लोग HRDA स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें और अवैध कॉलोनाइजर्स के जाल में ना फंसें। HRDA ने जिले के सभी कॉलोनी डेवलपर्स को भी अपनी अपनी कॉलोनी और साइट्स पर HRDA स्वीकृत का बोर्ड लगाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि लोग अवैध कॉलोनियों को आसानी से पहचान सकें। बता दें कि HRDA अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी दिशा में यह पहल देखने को मिली है। बुलेटिन बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। तो हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। डीएम और एसएसपी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर इस दौरान रवाना किया। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी लोगों से दिलाई। ये जागरूकता रैली जिले में कई जगहों पर जाएगी और लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करेगी। इस दौरान स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा अभियान है, आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। वैसे तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन हरिद्वार में हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है। और इस अभियान के तहत हम लोगों ने जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, इन स्कूल्स में लगभग 1 माह तक हम लोग अभियान चला रहे हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। और इसमें फोकस हम लोग बच्चों पे भी कर रहे हैं। बच्चों पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर हम बच्चों को अवेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके अपने पेरेंट्स को वो भी अवेयर करेंगे। और बच्चों में जब तक अवेयरनेस ये नहीं आएगी फ्यूचर में, क्योंकि ड्राइविंग उन्हीं को करनी है, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे शुरुआत से भी जान लेते हैं ट्रैफिक के नियम्स को, रूल्स को, तो आने वाले समय में हमें ही फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर टैक्सी यूनियन वाले, इन लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया था और इन लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि एक प्रण लें, एक प्रतिज्ञा लें कि आप शराब के नशे में या किसी भी नशे में आप वाहन नहीं चलाएंगे, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। महा वैसे तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता रहा है और इसमें विशेष ये रहता है कि जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोगों के में जाके स्कूल्स में जाके हम लोग जो ट्रैफिक नियम हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। साथ में जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें जो लोग इस सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सड़क सुरक्षा। तो बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो चिल्यानी शोण PHC में उत्तरायणी मेले के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के ब्लड बैंक उत्तरकाशी की टीम और डॉक्टरों ने शिरकत की। CHC प्रभारी डॉक्टर विनोद कुकरेती की अगुवाई में रक्तदान शिविर के दौरान सभी डॉक्टर और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोगों के साथ CHC के डॉक्टर और कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 11 यूनिट रक्तदान किया गया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AP स्टार न्यूज़।